कक्षा 10वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 13 अर्थात ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन कराने जा रहा हूं। इसकी प्रश्नावली 4 है जिसमें गोला दिया हुआ है। चलिए गोले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये गोला आपको दिखाया दिया है और इसमें ये गोले की त्रिज्या है। त्रिज्या यानी इसको हम आर से दिखाएंगे। गोले की त्रिज्या जो है इसको स्मॉल आर से दिखाना है। तो सबसे पहले आता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का आयतन ले लेते हैं हम। गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और अर्धगोले का लेते हैं। अर्धगोले का आयतन ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और अर्धगोले की ही बात कर रहा हूं मैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोगों को याद करना है। और फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ यानी उदाहरण नंबर 8। किसी लोहे के गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर यानी आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो वक्र पृष्ठ गोले का है वक्र पृष्ठ तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान है 22/7। आर का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7 हो जाएगा। एक साथ 7 कट जाएगा तो जरा गुणा करके देख लेते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो जाएगा गुणा 7 हो जाएगा। 7 8 56 और 7 8 56 और 5 56 5 हो गया 61। ये 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकालते हैं आयतन। गोले का आयतन का सूत्र लगाना है। तो आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। आर कितना है 7 है तो 7 गुणा 7 गुणा 7 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितना आएगा। तो एक 7 से 7 कट जाएगा। कितना आ गया ये आपका हो जाएगा कितना 44 दूनी ये तो 88 हो जाएगा। 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और गुणा 7 7 49 हो जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा। जरा गुणा भाग करके देखते हैं क्या आता है। ये गुणा करके 4001 312 आ जाएगा बटे 3 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो ये 1437 सही 1/3 आ जाएगा। इतने घन सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है उदाहरण नंबर 9। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले यानी कि व्यास दिया है 14 तो लिख लीजिए पहले व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या होती है व्यास बटे 2 तो व्यास बटे 2 हो गया। तो व्यास हमारा कितना है 14 है और बटे 2 हो जाएगा बराबर 2 एकम 2 2 सत्ते 14 तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। आर आ गया। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। क्या होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ मैंने बताया था ये 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 3 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7 हो जाएगा। एक 7 से 7 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और गुणा 7 हो जाएगा। 7 से गुणा कर दीजिए। 7 चिंग 42 4 बच गया और 7 चिंग 42 और 4 46 हो जाएगा। इतने वर्ग सेंटीमीटर और यही आपका आंसर हो गया यानी 462 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 10। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी 64 गोलियों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये छोटा गोला है तो छोटी त्रिज्या हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया है। और गोलियों की संख्या जो है n है ये हमारे पास 64 गोलियां हैं। और मान लेते हैं माना बड़े गोले की त्रिज्या
बराबर कैपिटल आर। तो अब निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हम, तो बड़े गोले का आयतन बराबर 64 गुणा एक छोटे गोले का आयतन। चलिए लिख लेते हैं, बड़े गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर में बच्चों ध्यान रखना, बड़ा आर लेना है, यहाँ पे छोटा आर नहीं लेना है आपको, तो यहाँ बड़ा आर क्यूब हो जाएगा। और 64 तो अपनी जगह है, और इसके बाद एक छोटे गोले का कितना होता है 4/3 हो जाएगा, और पाई हो जाएगा, और स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। ये सूत्र हमारा, तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आर क्यूब बराबर हो जाएगा 64 आर का क्यूब। तो ये आर क्यूब हो जाएगा, तो ये 4 आर का होल क्यूब हो गया, तो क्यूब क्यूब कट जाएगा, तो आर का मान कितना हो गया 4 आर। तो 4 गुणा आर का मान रख दीजिए, आर का मान 2 है, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये बड़े गोले की त्रिज्या होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर 11 की तरफ बढ़िए। एक धातु के बने गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि धातु का घनत्व 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो गोले का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो त्रिज्या दी है कितना हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और घनत्व भी दिया हुआ है, घनत्व बराबर दिया है कितना 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चलिए द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। घनत्व को स्मॉल डी से दिखाते हैं, तो डी बराबर 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन का सूत्र होता है, गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और घनत्व तो डी है। जरा मान रखना चालू करते हैं, 4/3 पाई का मान कितना है 22/7, और आर कितना है आर 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा, और घनत्व आपको दिया हुआ है कितना, ये है 8, तो 8 की गुणा और हो जाएगी, ये इतने ग्राम आ जाएगा। चलिए देखते हैं गुणा भाग करके, 3 से तो एक 3 कट जाएगा, बाकी गुणा भाग करनी पड़ेगी हमें, कितना आ रहा है देखते हैं जरा। ये आ जाएगा आपका 6336/7, और इसको जब भाग देंगे तो 905 से 1/7 ग्राम आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 4 की तरफ। ये प्रश्नावली 4 है। पहला प्रश्न है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यानी आर का मान दिया है 21 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है गोले का, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मान रख दीजिए 4 पाई का मान तो होता है 22/7, आर कितना दिया है 21, तो इसकी 2 बार गुणा हो जाएगी क्योंकि वर्ग है, तो 7 एकम 7, 7 तियां 21 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, गुणा करनी है। गुणा करने के लिए क्या करना है, 4 की इसमें गुणा कर दिए तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और इधर 21 की 3 से गुणा कर दिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब जो है 88 की गुणा आपको 63 से करना है। ये आ जाएगा आपका 5544 कितने वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक ग्लोब का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो पहले व्यास लिख लीजिए, व्यास बराबर है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास बटे 2 होती है, तो यह हो गया 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। क्या हो गई, त्रिज्या निकल गई 8। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है पहले ही, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो सूत्र होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो रख लीजिए 4 पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान 7 है, तो 7 गुणा 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 7 से 7, कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और गुणा 7, तो 7 8 56, 6 7 8 56 और 5 61 हो जाएगा। इतने
वर्ग सेंटीमीटर, और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। 3 में क्या कहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का व्यास ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो भी लिख लीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल लेकिन किसका है, गोले का होना चाहिए, तो गोला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, रख दीजिए। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो 4 पाई का मान 22/7 और ये आर का स्क्वायर, तो ये हो गया 154। तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 154 गुणा 7/4 गुणा 22। चलिए पहले काट लेते हैं इसे। तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 11 चौक 44, और काट दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 7×7 और बटे में 4, तो आर बराबर हो गया वर्गमूल 49/4। तो यहाँ पर आर का मान निकल जाएगा, आर बराबर 7/2 हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, व्यास चाहिए। व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या, तो 2 गुणा त्रिज्या का मान 7/2 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अब आसानी से इसको कर सकते हैं। और आगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। चलिए गोले के आयतन का सूत्र लगा दीजिए। तो गोले का आयतन आप लोगों को सबको पता है, इसके आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 हो गया, पाई का मान कितना है 22/7 हो जाएगा, और आर क्यूब कितना है 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। तो 3 से ये 3 कट जाएगा। इसका आंसर आप पाई में भी दे सकते हो, लेकिन फिलहाल इसकी गुणा कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये 3 3 9 हो जाएगा, और बटे में कितना हो गया 7। अब इसकी गुणा भाग करके देखते हैं जरा कितना आता है। ये जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 792, और बटे में 7, जरा भाग दे के देखते हैं कितना आता है ये आ जाएगा 113। ये हो गया 113 से ही 1/7 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, यही इसका आयतन होगा, और यही लिखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं 5वां प्रश्न। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं नए गोले का आयतन। तो स्मॉल आर का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, और गोलियों की संख्या कितनी दी है, वो 21 दी है। तो बड़े गोले का आयतन लिख लेते हैं यहाँ पर। बड़े गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा 27, यानी 21 गुणा एक छोटी गोली का आयतन। चलिए देखते हैं। तो 21 हो गया, और छोटी गोली के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 3 कम 3, 3 सत्ते 21, तो 7 गुणा 4 हो गया, पाई का मान 22/7 रख दें। आर का मान कितना है 2 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा, 7 से एक 7 कट जाएगा, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया 8 × 64 को 4 हासिल 6, 8 × 64 और 6 कितना हो गया 70, इतने घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या है, एक ठोस गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। तो गोला है, गोले की त्रिज्या हम ले रहे हैं 10.5 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये R1 है, को पिघला करके एक छोटे शंकु बनाए गए, कुछ छोटे शंकु बनाए गए जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 है, यानी R2 है ये 3.5 सेंटीमीटर,
और ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी H2 का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। तो शंकु की संख्या बतानी है, तो देखते हैं शंकु की संख्या का सूत्र लिख लेते हैं पहले। शंकु की संख्या बराबर क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठोस गोले का आयतन क्या हो जाएगा, ठोस गोले का आयतन, और बटे में क्या है, एक शंकु का आयतन। चलिए, ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ 1 लग जाएगा। और शंकु का जो आयतन आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 होगा, और H2 ये हमने सूत्र रख दिया है। तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बाकी मान रख देते हैं। तो 4, R1 कितना दिया है, ये है 10.5, तो 10.5 गुणा 10.5 और गुणा 10.5, और बटे में R2 का स्क्वायर है, R2 3.5 है, तो यहाँ 3.5 लेंगे, और एक और 3.5 आ जाएगा, और ऊंचाई 3 है तो 3 भी यहाँ ले लेते हैं। देखिए, दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, और इस दशमलव से ये दशमलव भी हट जाएगा। अब इसमें जो है यहाँ क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए एक 10 लगा देंगे, और अब काटना चालू करते हैं। 3 से काट लेते हैं, 3 से इसको काटेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 हो जाएगा, और ये 35 से ये 35 कट जाएगा। और काट के देखते हैं जरा इसको, 5 से काट लेते हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, और 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब और काट लेते हैं, तो 7 पंजे 35 हो गया, और 7 तिया 21 हो गया। 5 से काट लीजिए, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो कुल बचा कितना है, 2 गुणा 21 है, और गुणा में 3 और बच गया। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, और 6 दूनी 12, तो 126 शंकु बनेंगे, 126 शंकु, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो R1 बराबर है 7 सेंटीमीटर, और R2 है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो दोनों स्थितियों में निकालते हैं, तो S1 बटे S2 पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो पहले वाले में क्या होगा, होता है ये पाई R1 स्क्वायर, गोला है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है। फिर इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई कट जाएगा, और R1 का मान रखेंगे, तो 7 गुणा 7 हो जाएगा, और R2 का मान 14 गुणा 14 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो S1 बटे S2 का मान 1/4 आ गया, तो इसका अनुपात जो है 1:4 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ भी बढ़ चलते हैं। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का बताना है, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर दोनों बराबर कर देंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154। तो 4 पाई का मान होता है 22/7, और ये आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 154। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणा 7/4 गुणा 22। जरा काट लेते हैं, काट के देखते हैं कितना आता है। ये पहले 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 11 एकम 11, 11 चक 44। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 सते 14। तो आर स्क्वायर का मान हो गया 49/4, यानी आर बराबर वर्गमूल 49/4 हो जाएगा। तो आर का मान 7/2 हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ये 4 है। अब लेते हैं गोले के आयतन का सूत्र। तो गोले का आयतन देखो होता क्या है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रख दीजिए, तो 4/3 है, पाई का मान 22/7 है, और आर का मान कितना है, 7/2। तो 7/2, फिर 7/2, और 7/2। चलिए एक 7 से ये 7 कट जाएगा,
2 से काट के देखते हैं, ये 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 से कट जाएगा और 2 से ये भी कट के कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये देख लेते हैं गुणा करके, तो ये हो गया 11 गुणा 7 सते 49 और बटे में 3 आ गया। तो 11 9 99 हो गया और 11 चौक 44 और 9 53 और बटे में 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 सते 21 हो गया, फिर बच गया 2 और 3 नम 27 हो गया, फिर 2 बच गया और बटे में 3 हो जाएगा। कितने घन सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। आयतनों का अनुपात यानी कि V1 बटे V2 का मान दिया है 64/27, ये अनुपात दिया, इनका मान रख लेते हैं। तो ये सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब और बटे में 4/3 पाई R2 क्यूब, दोनों मान रख दिए और ये 64/27 हो गया। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा R1 बटे R2 का होल क्यूब बराबर 4/3 का होल क्यूब, 3 से 3 कट जाएगा, तो R1 बटे R2 का मान हो गया 4/3। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है यानी S1 बटे S2, क्या सूत्र होता है इसका, 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई कट जाएगा, तो ये हो गया R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। जरा मान रख दीजिए, R1 बटे R2 का मान 4/3 है, तो स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 3 तियां 9 हो जाएगा। ये वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। तो S1 अनुपात S2 बराबर 16:9 और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ठोस गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो ठोस गोले की त्रिज्या यानी कि बड़ा आर है तो बड़ा आर लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर और छोटे की त्रिज्या है तो स्मॉल आर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। ये बताना है कितने गोले बना सकते हैं, तो गोलों की संख्या का सूत्र लगा देते हैं। तो गोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन बटे एक छोटे गोले का आयतन, एक छोटे गोले का आयतन। चलिए सूत्र लगा दीजिए, बड़े गोले में 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब आएगा, छोटे गोले में 4/3 पाई छोटा आर क्यूब आएगा। तो 4/3 पाई कट जाएगा, आर का मान दिया है 12, तो 12 का क्यूब करेंगे तो 3 बार लिखेंगे 12 और छोटे में 6 है तो 6 को भी 3 बार लिखना है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 आ गया, यानी 8 गोले बनेंगे और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए और बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। यदि किसी गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, गोले का आयतन बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। इधर से तो आर क्यूब है और यहां से आर स्क्वायर इधर ले आते हैं, यहाँ 4 पाई है और इधर क्या करेंगे, 4 पाई तो नीचे रहेगा और 3 ऊपर पहुंच जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगी और यहां से पूरे आर स्क्वायर से ये पावर कट जाएगी, तो आर बराबर कितना आ गया, 3 इकाई और यही हमारे पास आंसर है। चलिए 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। एक मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसको एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो पहले लिख लेते हैं, शंकु की ऊंचाई दे रखी है यानी h1, ये है 24 सेंटीमीटर
आधार की त्रिज्या यानी R1 कितने दी है 6 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या मान लेती है तो मान लेते हैं हम, माना गोले की त्रिज्या बराबर R2, तो क्या हो जाएगा, गोले का जो आयतन होगा, गोले का आयतन बराबर किसका हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। चलिए देखते हैं शंकु का आयतन, दोनों आयतन बराबर हो गए, दोनों के सूत्र लिख देते हैं। गोले का आयतन क्या होगा, सूत्र 4/3 पाई R क्यूब, लेकिन यहाँ 2 रहेगा। शंकु के आयतन में 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। चलिए मान रख दीजिए, पहले तो 3 से ये 3 कट जाएगा और पाई से ये पाई भी कट जाएगा, तो यहाँ बचा 4। R2 का मान हमें निकालना है, तो R2 को तो R2 क्यूब ही रहने दीजिए। R1 का मान धर दीजिए, कितना है R1 का 6, तो 6 गुणा 6 हो जाएगा, और H1 का मान भी दिया है 24, तो 24 लिख लेते हैं। अब कितना हो जाएगा, ये R2 का क्यूब बराबर हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 24, और बटे में कितना आ जाएगा 4 आएगा, तो 4 6 24 हो जाएगा। तो R2 क्यूब का मतलब कितना हो गया, 6 गुणा 6 हो गया, ये भी 6 का क्यूब बन जाएगा, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये यानी कि ये गोले की त्रिज्या निकल गई है, और यही हमारा आंसर हो गया है। चलिए ये आखिरी प्रश्न है, लोहे की 3 गोलियां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार जरूर आएगा एग्जाम में। इनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, को पिघला करके एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले R1 है, ये है आपका 6 सेंटीमीटर, और R2 है दूसरा गोला है, उसका है कितना 8 सेंटीमीटर, और R3 है तीसरा गोला, इसका है 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं, माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल R। तो चलिए देख देते हैं, बड़े गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन और प्लस तीसरे गोले का आयतन। चलिए रख दीजिए सूत्र, तो 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा इसका, और यहां हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। चलिए देखिए, तो 4/3 पाई R क्यूब निकाल लेते हैं, कॉमन यहां से 4/3 पाई कॉमन ले लेते, क्या बच जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। चलिए 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, तो R क्यूब का मान आ गया। R1 का मान रख दीजिए, R1 का मान है 6 का क्यूब, फिर इसके बाद है 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 6 का क्यूब जरा निकाल लेते हैं, कितना आता है। चलिए देखते हैं, ये आपका R क्यूब आ गया, तो R क्यूब बराबर ये 216 हो जाएगा, इसका 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, 100 का क्यूब 1000 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1728 R क्यूब, और ये R क्यूब है 12 का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, और कैपिटल R का मान 12 आ जाएगा, और 12 क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा, और यही इस गोले की त्रिज्या हो जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा। मेरे ख्याल से बच्चों ये समझ में आ गया होगा, और ये अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ मैं एक्सरसाइज समाप्त करता हूं। नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और कम से कम बच्चों मेरे वीडियो को लाइक भी करोगे, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो और ये अच्छा लग रहा है। कुछ गलतियां हुआ करें, गुणा भाग में कुछ गलती होती है, तो बच्चों उसको सुधार लिया करो, और अपने आप सही कर दिया करो, या फिर मुझे कमेंट्स भी कर दिया करो, मुझे भी पता चल जाए कम से कम मेरी क्या गलती हुई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ।